अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खुशाम, मैं आपको फीडबैक देना चाह रहा हूँ जो आपने मुझे भेजा है। तो उसका ये है कि अगर आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि जैसे आप मेरे ख्याल में शायद 6% है जो आप लेना चाह रहे हो इसका सैलरी का। ठीक है। तो यहाँ पे ना सैलरी इंक्रीमेंट के तौर पर आप लिख दो, क्या कहते हैं, यानी कि जो भी आप लिखना चाहो 6% है पड़ा। ठीक है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं आपकी, आप लेके जा रहे हो उसे, यहाँ पे आपने लिख दिया एक्सपेक्टेड सर्विस ग्रोथ इन परसेंटेज है, ये नंबर्स है। सही है। अब डायरेक्ट आप किस पे आ गए हो? आप आ गए, क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे। आपको जाना चाहिए था, रेवेन्यू पे जाना चाहिए था कि पहले आप रेवेन्यू निकालो। जो रेवेन्यू आया तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पे आओ। सही। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने लिख दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के बाद ना सेलिंग प्राइस पर सर्विस। तो मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस सर्विस तो उस वक्त आप इसको मैच करो ना। अब ये मैच नहीं हो रहा कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, आ रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर ही। तो नीचे आप दे रहे हो, क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट दे रहे हो। तो तरतीब सही नहीं है इसकी। ठीक है। तरतीब इसकी इस तरह बनाओ कि कॉस्ट को कॉस्ट आइटम के साथ मैच करो। ठीक है। यानी कि वो भले हों, क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस के हों, भले वो कॉस्ट के हों। अब मिसाल के तौर पर सेलिंग प्राइस है, तो आप कैसे उसको करते हो कि उस सेलिंग प्राइस के साथ सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट या पर सर्विस हो, फिर सेलिंग रेवेन्यू टोटल आ जाए, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाए। ये तीन जो इंडिकेटर हैं इकट्ठे आने चाहिए। इसी तरह जब वेरिएबल कॉस्ट की आप बात करते हो, वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से, तो वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से यानी कि वो क्या होने चाहिए, वो इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है। तो ये कंट्रडिक्शन आ रही है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर सर्विस है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, फिर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट पर सर्विस है। ठीक है, इनको इकट्ठे करो। और बाकी रही, क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट के हवाले से, तो फिक्स कॉस्ट में यार डेप्रिसिएशन तो नहीं आती होती यार। ठीक है। फिक्स कॉस्ट में वो फिक्स कॉस्ट होती है जो आप पे करते हैं एक्चुअली। ठीक है। और ये जो अदर सर्विस कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट लिखी हुई है, ये क्या है, ये भी आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे रिस्क एनाल अच्छा ये आ जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें आप देख लो। और ये जो आप सैलरी इंक्रीमेंट लिख रहे हो ना, मेरे ख्याल में सैलरीज परसेंटेज, तो एक तो इन्फ्लेशन इसमें हो गई, दूसरा आपने लिखा मेरे ख्याल में 6% है। सही है। तो ये जो है ना, आप ऊपर से अलग लिखो, और यहाँ पे तो लिख रहे हो क्योंकि उसकी प्रॉपर बाइफर्केशन होनी चाहिए। 8.3% का तो आपने ब्रेकअप कहाँ दिया हुआ है, ये 8.5 है, तो 8.3 का भी तो ब्रेकअप दो ना ऊपर आप, कि ताकि क्लाइंट को पता चले कि जी ये सैलरी है, तो इसके नीचे फिर जो है ना हम इस तरह आ जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है बात, इसकी रिस्क एनालिसिस की बात आ जाती है। तो रिस्क एनालिसिस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अजम्पशंस लें, और परसेंटेज, और ये सब चीज़ें आ गई। तो एक तो ये कर दूं, और दूसरा क्या कहते हैं, जो नीचे दिया गया है, ये आपने लिया है ग्रोथ का 6, ये जो है ना ग्रोथ आ रही है। ठीक है। ये वाली ग्रोथ है। इसी तरह ये वाली आपकी इन्फ्लेशन आ रही है, ये आपने सैलरी इंक्रीमेंट जो दिया 6%, ये यहाँ पे नोट में मेंशन किया, ऊपर भी टेबल में मेंशन करो आप। ठीक है। डैशबोर्ड, इट्स ओके। फाइनेंशियल हाईलाइट में आते हैं। डैशबोर्ड में सिर्फ एक चीज़ होगी, वो ये कि इसके फॉन्ट का इशू होगा। बाकी मेरे ख्याल में फॉन्ट वगैरह हेडिंग आपने सही डाली हुई है, पहला कैप से बाकी स्मॉल है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स के अंदर। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में आप ये देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है पड़ी। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट दे दी। सही है। नीचे आपने क्या करना है, उसकी परसेंटेज यहाँ मेंशन करनी है, लेकिन परसेंटेज कहाँ मेंशन की हुई है, आपने बिल्कुल नीचे जाके, यानी कि मैं यूँ कह लें कि वो बिल्कुल नीचे जा रही है, परसेंटेज अभी आपको नजर आ जाती है। सही है। तो आपने यहाँ पे दे दिया कि परसेंटेज जो आपने दी है, यहाँ पे रेवेन्यू दे रहे हैं, और रेवेन्यू आ रहा है यहाँ पे, ये रेवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास क्या आ रहा है रेवेन्यू में, आपके पास वो ईयरली फोरकास्ट कर रहे हैं आप। ठीक है।
अब रेवेन्यू तो आ गया ईयरली, अब आप कॉस्ट ऑफ सर्विस जो दे रही हैं तो ये भी आप दो लाइन आइटम मेंशन करें, डेफिनेटली ये दो ही होंगे कि एक तो थेरेपिस्ट सॉरी इसकी ट्रेनर्स की कॉस्ट होगी, उनकी स्टाफ सैलरीज वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है पड़े। तो इसमें ना आप डायरेक्ट स्टाफ सैलरीज में मेंशन करें कौन है, क्योंकि जब आप एक फाइनेंशियल हाइलाइट्स दे रहे हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह का ब्रेकअप या नरेशन होनी चाहिए जो उसको समझ आए कि अब आप ये देखें कि स्टाफ सैलरीज के अंदर आप नरेशन में लिख दें कि जी नंबर ऑफ पर्सनल ट्रेनर है ये जो भी है, सही। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आ जाती है बात पर प्रोजेक्टेड सर्विस ग्रोथ CGR। अब आपने ये जो है ना मेंशन कर दिया कि प्रोजेक्टेड सर्विस ग्रोथ इनकी ये आ रही है, ये आ रही है नंबर ऑफ सर्विसेज में आ रही है, ठीक है। और ठीक है आपने ये मेंशन कर दी नंबर ऑफ सर्विसेज। अब ये जो एरिया था मैंने पहले बोला है, ये जो है ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये परसेंटेज में आ रहा है, तो इसका लिंक जो है ना ऊपर वाली इनकम स्टेटमेंट के साथ बनता है जो ऊपर दी गई है, इधर नहीं बनता इसका। और सेम ऊपर इनकम स्टेटमेंट के साथ आप बैलेंस शीट नीचे मेंशन कर दें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आया कि ये मैंने मुझे याद है मैंने किए हुए हैं, लेकिन बेहतर आप इसे ऊपर ले जाए। इसी तरह की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आप आ जाएं तो बैलेंस शीट में आप इट्स ओके ये जान लेते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस ठीक है, प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स ये जान लेते हैं ये सही है। इसी तरह सेंसिटिविटी एनालिसिस इट्स ओके सही है। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस आपने दिए हैं दो तीन आइटम दे दिए हैं, एक तो आपने दे दिया है वेटेड एवरेज पर सर्विस, वेटेड प्राइस पर सर्विस। एक तो रेवेन्यू आइटम पे टेस्ट कर रहे हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट पे कर रहे हैं, एक एडवर्टाइजिंग पे कर रहे हैं, एक टैक्स रेट पे कर रहे हैं, इट्स ओके। तो ये चीज़ देख लें, सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया, रिस्क एनालिसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है स्टार्टअप कॉस्ट आ जाती है। स्टार्टअप कॉस्ट में आप ये देखें कि जो आपने मेंशन करना है स्टाफ सैलरीज, आपने स्टार्टअप स्टाफ सैलरीज आप लिख दी, प्रोफेशनल सर्विस यू कैंसिल यूटिलिटीज फॉर 6 मंथ्स। अच्छा जी, नीचे अगर 6 मंथ दे रही हैं तो नीचे आपका क्या होना चाहिए, प्रीपेड एम्प्लॉय वीज़ा कॉस्ट आ गई, ऑफिस रेंट फॉर 6 मंथ, ऑफिस सप्लाईज, ब्रांड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, वेबसाइट, लीगल एंड ओके कंपनी, ये आ गया, मशीन इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, कंप्यूटर एसेसरीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज़ का है यार, आप ये मेंशन करें, बिल्डिंग का है, रेंट का है, ऑफिस का है, किसका है, ये मेंशन करें। कैश रिजर्व वर्किंग कैपिटल हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है कि जो आपका यहाँ पे मेंशन करते हैं हेड काउंट, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, वो बनाया था इसके लिए एक प्रोजेक्ट के लिए, वो बनाएं ताकि क्लाइंट को यहीं पे पता चल जाए कि उसका हेड काउंट क्या है, नंबर ऑफ यानी कि जो एम्प्लॉयज है आपने आगे बनाया हुआ प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाके, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे भी आप पेस्ट करते हैं तो सेम ही, ठीक है। तो ये 6 मंथ हो गया, ये 6 मंथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है तो ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सही है, अज्यूम करता हूँ कि ये ठीक होगा, मैं इसलिए इसको डिटेल से चेक नहीं कर रहा, सही। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर सही है, इट्स ओके। प्रोजेक्ट बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में हम आ गए, तो उसके बाद प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इट्स ओके, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम आ गए। ये क्या चीज़ है, ये जो है ना ब्लू ख़त्म कर दें यार यहाँ से, सही है, सॉरी ये लो, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद सिनेरियो एनालिसिस आ गई, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस फर्स्ट ईयर के मंथ बाय मंथ है, और बाकी है। अब देखिए यहाँ पे आप सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, इसी तरह का कोई ब्रेकअप जो है ना आप समरी में वहाँ पे भी लिखें जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स में दे रहे हैं। और ये आपके पास आ गया डिटेल ब्रेकअप दिया हुआ है, कुछ इस तरह का बना है कि क्लाइंट को ना छोटे छोटे चंक्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी तरह ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, ये आ गया। अब ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो हमारे पास ये हेड काउंट है, ये आपने स्टार्टअप कॉस्ट के अंदर मेंशन करना है, वहाँ पे आपने पेस्ट करना है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। ये वहाँ पे आपने क्या करना है, मेंशन करना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अपेंडिक्स हो गई, फिर सेंसिटिविटी आ गई, इट्स ओके, जाने दें। तो इसको आप ठीक करके भेजें। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, वो फाइनेंशियल हाइलाइट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ।
जो हमें करना पड़ेगा वो ये है, फाइनेंशियल हाइलाइट्स में आपने इनकम स्टेटमेंट मेंशन कर दी। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के बाद आप अगर प्रोजेक्टेड सेल कर रहे हैं एट CGR, वो भी ठीक है। अब इसके बाद उस प्रोजेक्ट सेल के आप नंबर ऑफ यूनिट्स लाएं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स होंगे, नंबर ऑफ यानी कि कस्टमर होंगे, यानी कि ये मेंशन करें। उस जब वो सारा रेवेन्यू का खत्म हो जाए, फिर आप क्या कहते हैं उसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में लेके आए, ठीक है। जब वो खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करें कि प्रोजेक्टेड, फिर आप नीचे स्टेप बाय स्टेप इस तरह लेके आए कि पहले रेवेन्यू, फिर कॉस्ट, और फिर स्टार्टअप कॉस्ट ये आ गए, और फिर उसके बाद ये। तो गड़बड़ जो हो रही है वो सिर्फ इस एरिया में है। एक क्या कहते हैं, ये रेवेन्यू हो गया, एक ये हो गया। तो इसकी तरतीब आप क्या रखें, मैं ये सजेस्ट करता हूँ, ऊपर इनकम स्टेटमेंट आ गई, फिर इसका नीचे रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, वो नीचे दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दिया हुआ है। फिर आप क्या कहते हैं नंबर्स आ जाएंगे, फिर आप प्राइस पर प्रोडक्ट रख रहे हैं, और फिर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ये पहले टोटल रेवेन्यू ले जाएं, फिर नंबर ऑफ, फिर प्राइसेस पर यानी कि आ जाएगा कस्टमर, और फिर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कस्टमर आ जाएगा, यानी कि सर्विसेज के हिसाब से। तो इस तरह ही करेगा तो ज़्यादा बेहतर है, और इसी तरह कॉस्ट का भी सेम ऐसे ही कर लें, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा जी। थैंक यू वेरी मच।